broadcast days, and they are here, the best 16 teams here in Kolkata. What do you say? Tell me that is not beautiful. Well, it is. I mean, this is the best crowd जो किसी भी एक लैंड इवेंट पर देखने को मिल सकता है. This is the best crowd and it looks like the best teams, they deserve the best crowd. और teams उस aggression के साथ, उस determination के साथ पूरे तरीके से तैयार है. They know what they are in for. They know what they want to do. They just want to go back in the next match and win it all. Sanhok, day 2, first Sanhok, expectations. मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आज द डे ऑफ कमबैक हम बात कर रहे थे और ये सैनहॉक भी द मैप ऑफ कमबैक है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहे कि उन टीम से स्पेशली जिनको पहले 2 मैच में मोमेंटम नहीं मिले, जिन्हें कल वो मोमेंटम नहीं मिल पाया, यहाँ पे कर जाए. अदरवाइज बहुत ज्यादा देर हो जाने वाला है. जैसा आपने बता ही दिया है कि इसके बाद हमारे आधे मैचेस समाप्त हो जाने वाले हैं और आधे मैच में भी अगर आपको वो स्टार्ट नहीं मिला तो फिर आने वाले मैचेस में तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल भी होके जाने वाला है. Well, it all comes down to mentality and comeback. Do as much as you can and then step up with the game here, because as of yet everybody is gunning for one thing and one thing only, to lift the trophy tomorrow. कल के दिन वो ट्रॉफी उठाने का सपना ये टीम्स लेकर के बैठी हुई हैं, लेकिन उसके लिए आज के दिन का ये गेम, आने वाले गेम्स, हर चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी मेंटालिटी के साथ. आई थिंक दिस वन टीम दैट वी हैवंट टॉक्ड अबाउट मच, Hades H4K. देयर डे 1 गेम 1 इट वाज बैड एंड सिंस देन वो पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहा. कल से उनका दिन मानो बेहतर हो ही नहीं रहा है. प्लेसमेंट कुछ खास नहीं, फिनिशर्स कुछ खास नहीं, सेकंड ईयर तो दूर दूर तक कुछ बात नहीं, लेकिन अभी भी वो पहले एक मैच को ढूंढ रहे हैं. अगर अभी भी वो पहला मैच इस सैनहॉक में मिल जाता फॉर श्योर वहां से भी चीजें बेहतर हो सकती है. ट्रॉफी के लिए डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन टॉप 5 में आना अभी भी मुमकिन है. No, I think it all comes down to just understanding how intense and how much pressure is play on this game itself. Some they can handle, some they couldn't. So I'm going to give you guys a little bit inside scoop as well. I was able to get a little bit of chat with GPC from the Cincinnati Kids in particular. He did mention as well yesterday's performance, first 4 days a little bit sloppy, but day 5, day 6 they picked themselves up, and that's what's quite important. Yes, they made a mistake just now, but question is reset. जितनी जल्दी आप रीसेट कर सकें, as soon as you can reset, that is always really important. Just like IC likes to say, ठीक है, चलते हैं गेम के लिए. We are ready for this game, the game that's going to be in front of us, and this game will make sure कि 50% of the LAN finale will be done. अगला सैनहॉक किसी ना किसी की किस्मत का ताला यहाँ पर खोल सकता है. देवी और सज्जनों, सैनहॉक का ये मैप हम लोगों के सामने. चलिए शुरू करते हैं. राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा. तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा. खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का. बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा. और आज के दिन पे वो तीर चलाया है टीम वर्सटाइल ने. बैक टू बैक 2 मैचेस में वो चिकन डिनर. द डे ऑफ कमबैक पे अब बारी है द मैप ऑफ कमबैक सैनहॉक की. और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा दर्शिता कि क्या यहां पर वो बॉटम 8 से भी वापसी संभव है. 9th मैच, 90 मुकाबले की हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारी टीमों के लिए. शुरुआत हो चुकी है, फ्लाइट पाथ हमने देख लिया है, बट अब देखना ये कि क्या कोई टीम आगे बढ़ती है और जाती है उन क्लैशेस में. बट टीम सोल आप देखिए, शुरुआती दौर में फिर से उनकी जो फाइट है वो हमें देखने मिलेगी, बट इस सब के बावजूद मान्या वो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दूर. टीम जेनेसिस उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हमें देखने को मिल रहे हैं. और इम्पॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या वो बेसिक वेपन मिल चुके हैं दोनों ही टीम के पास. वही टीम ओरंगुटन की बात करें, एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें वहां पर देखने को मिल रहा है. THW अभी भी उनको प्रूव करने की आवश्यकता है कि वो अगर यहाँ पर आए हैं, वो बेहतर खेल के आए हैं, तो यहाँ पर भी और यहाँ से भी एक बड़ा कमबैक करके जाया जा सकता है. फिर एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, बूट कैंप और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिल रहे हैं. पर टीम जेनेसिस का भी एक बड़ा स्प्लिट है. आप अपोलो को देखिए, वो धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं. और ये 3v2 की एक इंपॉर्टेंट बैटल इस मुकाबले के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि 50% मुकाबले शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट खत्म हो जाएंगे. और ऐसे में टीम सोल, this is their time to go for the comeback. शुरुआती 50 समाप्त होंगे, बट आखिरी के 50 वहां से शुरू होंगे. और देखने वाली बात है कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती है. बट टीम सोल हमने देखा कल के दिन पे शुरुआत बहुत बेहतरीन की इस टीम ने, बट उसके बाद जो वो ग्राफ था, मैं जैसे कि आपसे कल भी बात कर रही थी कि वो नीचे की दौर पे जाता गया.
अब ये फाइट जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड अगर यहाँ से बाहर हो जाते हैं फिर तो देखिए हर मैच काउंट करेगा, हर मैच बहुत ज़्यादा मान्य रखेगा उनके लिए। बट अभी के लिए जेनेसिस की भी अगर हम बात करें तो खिलाड़ी आसपास मौजूद है, एंड दोनों भी टीम बस उस एक ओपनिंग के दरकार में, वो पहले जो नॉक का दरकार है उसका वेट किया जा रहा है टीम्स की तरफ से, एंड मुझे लग रहा है कि जैसे ही वो पहला नॉक मिलेगा वैसे ही क्लोज इन भी किया जाएगा। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि दोनों ही टीम्स के जो प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपोलो वो ऑलरेडी करीब आ चुके हैं, मैक उनके पास व्हीकल है तो वो भी अब क्लोज इन कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही टीम्स तैयार हैं इस 4v4 की बैटल के लिए और कोई भी पीछे हटना चाहते नहीं है। हालांकि मान्या जो व्हीकल लेकर के आए हैं उससे निकला जा सकता है, पर क्या वैसी कोशिश होगी? शैडो ओजी के ऊपर कुछ शॉट्स आए, मान्या उनके ऊपर भी शॉट्स आए और अपोलो उनका वो ऑफ गार्ड एंगल, वो मान्या को टेक डाउन करेगा। मुश्किलें बढ़ सकती है टीम सोल की एक बार फिर से, क्योंकि मान्या बिल्कुल ओपन में नॉक्ड है और वहां पर रिवाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ज्यादा दिक्कत है टीम सोल के लिए, मान्या वहां से उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड रिवाइवल के लिए अगर कोई भी आगे आएगा तो उन्हें भी वहां पे पनिश किया जाएगा। बट इस सबके बीच में फाइनली नकुल, उनकी तरफ से वो जवाबी हमला आया है, शैडो उन्हें किया है डाउन, बट अभी भी दिक्कतें उनके लिए ज्यादा है। मान्या धीरे धीरे करके वो पीछे आए जरूर थे कि रिवाइवल की वो आश जगे, पर जी नहीं, बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। एंड उसी के चलते दूसरे खिलाड़ी भी डाउन, टीम सोल एक एक करके आ रही है, एक एक करके बाहर जा रही है, 2 बचे हुए खिलाड़ी, यहां से बच पाना है कि बहुत मुश्किल। और वहां पे नकुल की बात करें, वो ऑफ कवर चले गए और ऐसे में जो कॉस्ट है वो उनको पे करना पड़ा, पर टीम जेनेसिस वो यहां पर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्गर साबित हुए। दूसरी तरफ अगर बात करें बॉट आर्मी स्पोर्ट्स की तो स्कैरी जॉर्ड एक बार फिर से वो छाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नॉक उन्होंने निकाला, बट एक्वानॉक्स वो रहेंगे जो थंडर का फिनिश अपने खाते में लेके जाएंगे। और अब हर तरफ से घेराबंदी की जो शुरुआत है वो शुरू कर दी है यहाँ पे टीम जेनेसिस ने एक ग्रेनेड के साथ। देखना ये कि क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे, पर बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति है टीम सोल के लिए। देखिए अगर वो ये फाइट जीतते भी है तो हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ा कमबैक उनको चाहिए, और मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ वो पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल रहेगा। और चलिए दूसरी तरफ टीम वर्सेटाइल वो मेडल पे हावी होने के लिए तैयार। शुरुआती 2 मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतरीन, 2 लगातार चिकन डिनर, बट इस बार मेडल आप देखिए सर्वित लो है, अमित लो है, लेजिट लो है, बट एक एक करके बिखरते हुए VXT के ये प्लेयर सोमराज वो आखिरी उम्मीद है इस टीम की, मोलोटॉव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रोका जा रहा है उन प्लेयर्स को। 2 खिलाड़ी काफी ज्यादा लो है, बट सोमराज को बचना पड़ेगा, बचना नामुमकिन है। इसी के साथ टीम VXT वो पहली टीम बनेगी जो इस सैनॉक के मुकाबले से बाहर कर दी गई। और इसी के साथ टीम SOA वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्मोकर वो सबसे आगे आए, पीछे से मैजिक वो थे जिन्होंने वो नॉक निकाला, और टीम मेडल उनको रीसेट करने का मौका तक नहीं मिला है। SOA को पता है कि उनके लिए हर एक अंक इंपॉर्टेंट, बट लेजेंड एक इंपॉर्टेंट नॉक उन्होंने निकाला, पर उनके दूसरे खिलाड़ी अमित वो डाउन हो चुके और लेजेंड वो अकेले बचे। ग्रेनेड हाथ में कुक होता रह गया और SOA के मैजिक आए और वो जो तीसरा फिनिश है वो अपने नाम लेकर के गए। वही दूसरी तरफ जेनेसिस के मैक वो है जो हेडीज H4K के हत्थे चढ़ गए, वहां पर उनको फिनिश ऑफ किया गया। बट SOA जिस शुरुआत की आवश्यकता थी वो शुरुआत उनको मिली है। और देखिए हमने कहा है कि ये मैप ऑफ कमबैक है, तो अगर कमबैक आएगा तो सेटबैक भी आएगा। लगातार 2 मुकाबलों में चिकन डिनर निकालने के बाद टीम VXT इस मैच में मात्र 1 अंक लेके गई है, यानी कि अब वो पहला पायदान एक बार फिर से कंटेंशन में आएगा। पर आप देखिए एंकी, उनके पास वो ब्रीदिंग स्पेस अभी भी है, वो मौका उनके पास अभी भी है, बिकॉज वो 2 लगातार चिकन ने उन्हें एक अच्छा बूस्ट दे दिया है। बट टीम सोल बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब जो टीम सोल को यहाँ पे देने हैं, अपने फैंस को, अपने टीम्स को, अपने कोच को, सभी को दिखाना है कि ये टीम क्यों टॉप पे मानी जाती है। बट अभी के लिए दिक्कतें आप देखिए कितनी ज्यादा है। एंड वहीं पे जब आप बात करते हो जेनेसिस की, तो उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, जिस तरीके से वो घेराबंदी की थी टीम सोल पे, पता नहीं सबके बीच में वो जो थर्ड पार्टी आई उसके चलते जेनेसिस उन्होंने भी अपना एक खिलाड़ी खोया। एंड वो फाइट देखिए आप अब रुक सी गई है, बट इन्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितना ज्यादा समय यहाँ पर गवाएंगे उतना ही दिक्कतें इन्हें आगे जोन में जाने के लिए भी होगा। जी हाँ, सर्कल के अंदर जाना वो भी अभी बाकी रहेगा। और अपोलो की बात करें, वो रुकना चाहते नहीं है, उनको जो समय है वो ज्यादा यहाँ पे व्यतीत नहीं करना है। और अगर आप बात करें लूट की, तो वो भी तो जेनेसिस की पूरी नहीं हुई है, यहीं पे ड्रॉप लिया, यहीं पे फाइट ले रहे हैं। बाकी के 2 प्लेयर्स भी जो दूर गए थे वो जल्दी जल्दी अपनी लूट कंप्लीट करके आगे आए। बट 100 में उन्होंने फाइनली अपनी पोजीशन रिवील की और एक बढ़िया जंप शॉट आया, अपोलो को इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश किया गया है। अब ये सोच मेरी समझ से परे रही कि आपके पास वो मैन एडवांटेज है, पर उसके बावजूद अकेले आगे गए अपोलो।
एक एक करके अगर आप आओगे तो एक एक करके बाहर भी कर दिए जाओगे, और इसका हमने एग्जाम्पल थोड़ी ही देर पहले देखा था। बट अब देखिए जोन का आगमन, बात भी कर रहे थे हम इस चीज़ की कि आपको निकलना पड़ेगा जोन की तरफ, बट चलेंगे थोड़ा सा पीछे, देखेंगे उस फाइट को जिसकी हमने चर्चा की थी कि मेडल के खिलाड़ी किस तरीके से VXT पे भारी पड़े। सोमराज वो आखिरी उम्मीद थे अपने टीम की, बट उसके बाद ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं टीम को, एंड VXT 16वें पायदान पे बाहर कर दी गई। उसके बाद एक थर्ड पार्टी भी आया SOA का, जिसमें SOA का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि वहां पर बढ़िया गेम प्ले स्मोकर एंड कंपनी ने करके दिखाया। मैजिक वो थे जिन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले और वो बीस्ट को अनलीश किया गया, बट शैडो ओजी वो ब्लू जोन का शिकार होते हुए नजर आए, और सैम अब इकलौते खिलाड़ी यहां पे बचे हैं। हमने चर्चा की भी थी कि लूट नहीं है टीम जेनेसिस के पास, और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पर टीम हेडीज वो भी तैयार है, वो व्हीकल लेकर के आगे आ रहे हैं, वो स्लैम इन करना चाहते हैं, वो सर्कल के बाहर इजी फिनिशेस लेना चाहते हैं। पर क्या टीम सोल क्या वो अलाउ करेंगे? एक 2v4 की ये बैटल है, और जेनेसिस के सैम क्या वो ज्यादा एडवांटेज लेके जा सकते हैं? हर तरफ मोलोटोव, हर तरफ ग्रेनेड्स, और ऐसे में टीम सोल का बच पाना वो लगभग असंभव। 100 में वो एकमात्र खिलाड़ी बचे, बट ज्यादा देर तक नहीं, और मात्र 2 के साथ एलिमिनेशन टीम सोल का। पर अब बारी है सैम की कि वो इन नॉक प्लेयर को कैपिटलाइज करे। टीम जेनेसिस के ये आखिरी बचे हुए खिलाड़ी क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे? बात अगर आप करते हो तो देखिए पूरा का पूरा जो एडवांटेज है वो टीम H4K के पास रहेगा, एंड देखिए आखिरी का वो फिनिश वो भी लेके जाएगी ये टीम। 2 टीम्स के बीच में की फाइट, और फायदा किसी तीसरे टीम को हुआ है, जेनेसिस और टीम सोल। अगर वो फाइट पहले ही समाप्त करके जोन में जाने की वो प्रक्रिया शुरू की होती तो शायद एक टीम यहाँ से बच के जाती, पर आप देखिए अब दोनों भी टीम बच के नहीं जाएगी, और वो तीसरी ही टीम रहेगी जो आगे जाएगी। बट SOS सबके बीच में एक खिलाड़ी डाउन, स्मोकर सीधा बाहर कर दिया गया। उन्हें गाड़ी लेके वो काफी तेजी से आगे आए थे, और उतनी ही तेजी से बाहर का रास्ता। जी हाँ, राइवलरी एक्सएनआरआई उनके प्लेयर्स भी थोड़ा ओपन में अभी देखने को मिल रहे हैं। कवर्स के अंदर उनको जाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। THW भी जोन के एज के राउंड देखने को मिलते हुए। टीम राइवलरी सेंटर में SOA वो भी चाहते थे कि वो जो सेंट्रल एरिया है वो एक्वायर किया जाए, इसीलिए एक प्लेयर को आगे भेजा था कि वो व्हीकल लेके स्काउट करके आए, लेकिन वो उतना ज्यादा फायदेमंद रहा नहीं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, उन्होंने भी बूट कैंप का इलाका लूट लिया है, और अब वो भी कंपेरेटिवली जो सेंट्रल एरिया से उसके राउंड जा रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट दैट फाइट जो हमें टीम जेनेसिस और सोल के बीच में देखने को मिली, ये हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है दर्शिता की 2 टीम्स की फाइट में वो थर्ड पार्टी एनक्लोजर वाली टीम होती है जो असलियत में विजयी साबित होती है, और इस बार भी वैसा ही हुआ। और टीम हेडीज 4 फिनिशेस के साथ एक कमबैक करने की कोशिश दिखाई है उन्होंने। देखिए एंकी, हर एक फाइट को एक्सटेंड करने का एक लिमिट होता है, अगर आप उस लिमिटेड टाइम से ज्यादा करते हो तो आपको भी पता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने वाली है, एंड वही चीज हुई भी। बट थोड़ा बहुत अगर जोन पे भी बात करें तो जोन के अंदर सारी ही टीमें हैं, जोन के बीचों बीच जो टीमें हैं उनके बीच में जो फाइट है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। बट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स एक और ऐसा नाम जिन्हें दरकार है बहुत सारी चीज़ों की। एंड जब हम बात करते हैं लैंड फाइनल्स की, देखिए कुछ ऐसी भी टीमें हैं हमारे पास जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है लैंड फाइनल्स। यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देके जाने वाला है। बट OG ये एक ऐसी टीम आएंगी जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया है कि चांसेस है पोडियम फिनिश में आगे बढ़ने के। अभी के लिए विस्कॉट की तरफ से वो एक ग्रेनेड गया, कनेक्शन तो हालांकि मिला नहीं है, इंतजार कर रहे हैं वो पहले ओपनिंग का। जी हाँ, और टीम ओरंगुटैन इनकी भी काफी उम्दा कहानी हमें अभी तक देखने को मिली है। बट अभी कहानी के बारे में नहीं, फाइट के बारे में चर्चा करने का समय, क्योंकि आतंकी वो थोड़ा ओपन में चले गए, वो कवर के पीछे जाना चाहते थे लेकिन अलाउ किया नहीं गया रोमन के द्वारा। और अब टीम ओरंगुटैन वो बैकफुट पर जाएंगे, वो जो जाल उन्होंने इतनी देर में बुना था वो उनके काम आया नहीं, और THW वो उनसे एक कदम आगे देखने को मिले। देखिए ये फाइट चल रही है सर्कल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि दोनों ही टीम्स अभी जोन के एजेस के अराउंड देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में बैक ऑफ किया जाए शायद वो ही ओरंगुटैन के लिए एक बेहतर निर्णय साबित होगा। नंबर्स डिसएडवांटेज एक खिलाड़ी खोल दिया है आपने ऑलरेडी। जोन का एजेस भले ही आपके पास, बट निकलना पड़ेगा जोन के अंदर। पीछे आती हुई THW उनको भी अब देखना पड़ेगा अपना रास्ता जोन की तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि अब जो डैमेज है वो बढ़ने वाला है, जो ब्रीदिंग स्पेस है वो कम होने वाली है। एंड इस सब के बीच में कहीं आप अपना जो पोजीशन है जोन के अंदर वो ना खो दे। बट फाइट्स जितनी तेजी से आप देखें आएंगे, शुरुआत हुई थी उन फाइट्स की, अब उतना ही रुकाव आ गया उन फाइट्स के ऊपर। अब इंतजार किया जा रहा है टीम की तरफ से कि हम पहले जोन में जाएंगे, एक अच्छा पोजीशन ढूंढेंगे। इंतजार वहीं पे खत्म भी होता हुआ। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के मॉन्टी एक नॉक निकाला अपने आप के लिए, और कंफर्मेशन भी।
जी और टीम हेडिस की अभी के लिए वो मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट का एक अच्छा एडवांटेज है टीम बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के पास और उनको भी पता है कि फिनिशेस की सख्त दरकार भी है, क्योंकि बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाए हैं लेकिन किस्तों में दिखाए, बड़े मुकाबले उनके नहीं आए हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि अब गियर्स को थोड़ा स्विच किया जाए, थोड़ी फाइट फोर्स की जाए और उसी में वो आगे बढ़ते हुए भाई ट्रू रिपर्स की बात करें, हमने चर्चा की भी है कि कैसे स्लोली एंड स्टेडली वो स्नेल की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और लैडर क्लाइंब करते हैं उस ओवरऑल स्टैंडिंग्स का। यहाँ पर भी अभी के लिए वो जो साउथ वेस्टर्न एरियाज है वो उनके कंट्रोल में ही देखने को मिलते हुए, पर राइवलरी एनआरआई आज के दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया थी। दूसरे मुकाबले में थोड़ा बहुत लड़खड़ाए जरूर, बट अब सर्कल का पूरा सेंटर उनके खाते में है। जी हाँ बिल्कुल, और सबके बीच में गॉड लाइक ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट समय को चक्कर को थोड़ा सा पीछे लेता है। देखते हैं वो फाइट दोबारा से, जहाँ पे टीम सोल के लिए तो दिक्कतें हुई ही हुई, बट उसके बाद जेनेसिस वो भी कुछ खास कर नहीं पाए एंड उन्हें भी जो बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया गया। बट कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो ये जो सारी टीमें हैं, अब इन्हें फोकस करना है कि जो आगे वाले मैचेस है उस पर आप क्या करोगे ना। आप देख सकते हो रिएक्शन हमें माया भी देखने को मिले वहां पर। वो चाहते हैं कि वो और कुछ स्ट्रैटेजी बनाए अपने टीम के लिए, और वो जो प्रॉब्लम्स चल रही है टीम के बीच में, कहूंगी मिसकम्युनिकेशंस जो चल रही है टीम के बीच में, उसे सॉल्व करें। देखिए अभी हमारे पास समय, अभी कुछ फाइट्स चल नहीं रही है। मुझको लगता है कि एक स्टेबल प्लेइंग 4 की तलाश शायद अभी तक टीम सोल की खत्म हुई नहीं है। हमने सेमीफाइनल्स के दौरान भी यही चर्चा की थी कि मल्टीपल बदलाव उन्होंने टीम के अंदर करे और अब वो ग्रैंड फाइनल्स में भी वही चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट पंक इसी बीच उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला है, हालांकि बहुत दूर दराज के इलाकों में वो नॉक है, इसलिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि वो जो रिवाइवल है वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। बट प्लेइंग 4 जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था वो हमें काफी ज्यादा लड़खड़ाहट वाला देखने को मिला है टीम सोल का। हालांकि कमबैक्स होते हैं, हमने ये पहले भी देखा है और मेरे ख्याल से BMPS 2024 उसका प्राइम एग्जाम्पल रहेगा। 10 टीम एक्स पार्क जो टॉप 8 में भी नहीं थी डे की शुरुआत में, उन्होंने कमबैक किया था डे 1 के बाद और वो ट्रॉफी तक पहुंचे थे, लेकिन वो इंटेंट अभी भी टीम सोल की साइड से देखने को नहीं मिला है। जी हाँ बिल्कुल, डे 1 पे मुझे याद है टीम सोल ने ये कहा भी था कि हमने अग्रेसिव शुरुआत की है और हम अग्रेसिव ही खेलना चाहते हैं, बट उस एक मैच के अलावा वो जो अग्रेसिवनेस है वो ज्यादा काम नहीं किया है उनके लिए। बट फिलहाल चर्चा करेंगे जोन की। काफी टीम जोन के बाहर, टीम ओजी की वो टीम रहेगी जिनके एक खिलाड़ी काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से। विस्गॉडी है वो खिलाड़ी जिन्हें निकलना है अपनी टीम के पास, जाना भी है जोन के अंदर। ट्रू रिपर्स 170 मीटर की ये दूरी है उनके लिए जोन से, जो उन्हें नापनी है, आगे बढ़ना है, जोन के अंदर जाना है, बिकॉज अब डैमेज भी बढ़ चुका है जोन का एंड जो एरियाज है जिसमें जोन बना है वो ऑलमोस्ट ओपन एरियाज है। जी हाँ, और अभी के लिए बॉट आर्मी स्पोर्ट्स और सिंसिनाटी किड्स एक दूसरे के थोड़ा और नजदीक आते हुए नजर आएंगे और माइटी उन्होंने कुछ शॉट लेने की कोशिश की पर पीछे से शायद वो पंक थे जी हाँ जिन्होंने डिवोटी को डाउन किया है, यानी कि अब सिंसिनाटी किड्स के पास एक एडवांटेज जाएगा और फ्लॉग वो व्हीकल से, मूविंग व्हीकल से नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। माइटी आगे और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स उनका यहाँ पे बच पाना अब असंभवता ही रहेगा क्योंकि मात्र एक खिलाड़ी उनके सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बेहतर नजर आई सिंसिनाटी किड्स की। यही वो स्ट्रैटेजी है जो उनको ग्रैंड फाइनल्स तक लेके आई है और उनको ये हमेशा याद रखना है। सारे जो उन्होंने हफ्ते खेले, चाहे वो सेमीफाइनल्स हो या उसके पहले के राउंड हो, चाहे वो क्वार्टर फाइनल्स हो, सिंसिनाटी किड्स ने अग्रेशन दिखाया है। अगर आप ग्रैंड फाइनल्स में आकर के वहां पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। जो चीजें आपके लिए वर्कआउट करते हुए आई है आप वही कीजिए और वही कर रहे हैं सिंसिनाटी किड्स। टॉप 5 में ऑलरेडी मौजूद थे और ये 4 फिनिशेस उनको और करीब लेके जाएंगे उस टॉप 3 के। मॉन्टी वहां पे इंतजार ही करते रह गए और इंतजार के चलते उन्हें सीधा बाहर कर दिया गया। बट सिंसिनाटी किड्स अपना एक खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन देख रहे हैं, फ्लॉग को रिवाइव देना है, वापस से जो जोन है उसके लिए रास्ता देखना है, काफी सारी चीजें सिंसिनाटी किड्स ध्यान रखना पड़ेगा। बट इस सबके बीच में पंक वो जूसी को डाउन करेंगे। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार अपनी टीम को ओपनिंग ला के दे रहा है, बट वो जो फिनिशेस है क्या टीम गॉडलाइक के खाते में आ रहे हैं? बिकॉज देखिए पंक उन्होंने फाइनली वो कंफर्मेशन भी निकाला, यानी जूसी का वो जो फिनिश है वो टीम गॉडलाइक के खाते में गया है। पहला फिनिश टीम गॉडलाइक अपने नाम पे करती हुई, आप देखिए सिंसिनाटी किड्स उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें। जी हाँ, अभी के लिए हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, वो पोजिशनिंग उनकी उतनी ज्यादा बेहतर देखने को मिल नहीं रही है। बट ग्रेविटी ऑन द अदर हैंड उन्होंने फीनिक्स को डाउन किया और जो फिनिश है वो भी अपने खाते में लेके जाएंगे। SOA के एक तो वो है जिन्होंने माइटी का फिनिश सिक्योर किया और देखते ही देखते सिंसिनाटी किड्स उनका सफर इस मुकाबले में हो चुका है समाप्त।
देखना इंपॉर्टेंट रहेगा अगला मैच उनके लिए कैसे जाएगा। बट देखिए बाकी की सारी टीम्स कैसा भी खेले, पर टीम रेकनिंग एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक वो कंसिस्टेंसी दिखाई है और आगे भी वो दिखाते हुए ही नजर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी उनका ट्रेड में डाउन जरूर हुआ है, पर वो फिनिश भी उनके खाते में आया और ऐसे में फॉरएवर रेड रॉस देखना इंपॉर्टेंट है कि वो किस प्रकार से पलटवार करेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है उनके प्लेयर्स के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, बट ऑन द सेम साइड टीम आरजीई क्योया की तरफ से एक ग्रेनेड गया था लूसीफर, उम्मीद ये थी कि वो डैमेज देगा, बट लूसीफर अभी भी वहीं पे मौजूद है। ग्रेनेड्स आप देखिए कितने सारे आते हुए टीम आरजी की तरफ से, बट कनेक्शन एक भी नहीं मिलता हुआ। क्योया डीबीएस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, बट लूसीफर वो इंतजार कर रहे हैं एक राइट अपॉर्चुनिटी का। एंड आप देखिए मूवमेंट भी नहीं दिया जा रहा है लूसीफर की तरफ से, वो बस रुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, आप जैसे ही अंदर आएंगे हम तैयार बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए। बट लूसीफर क्या वो नॉक निकाल पाएंगे, बिकॉज टीम आरजी चारों के चारों खिलाड़ी नजदीक में मौजूद है। ग्रेविटी उन्हें भी वो जो रिवाइवल है वो देना है इस टीम को। देखिए फॉरएवर रेड रॉस के जो बाकी के दो प्लेयर्स हैं ना, वो सर्कल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वहां से अगर वो कुछ शॉट्स देने की कोशिश करते हैं तब ही कुछ बदलाव इस फाइट में आ सकता है, वरना टीम रेकनिंग वो तो धीरे धीरे और आगे बढ़ी रही है और साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी नजरें भी इस फाइट के ऊपर है। लूसीफर अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1v1 की बैटल उनको जीतनी ही पड़ेगी अगर वो कमबैक करवाना है तो। और टीम रेकनिंग उनको अगर अपना विजय रथ कायम रखना है तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि टीम रेकनिंग के भी जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो सर्कल के अंदर मौजूद है, तो उनको भी ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल है फॉरएवर रेड रॉस के, लूसीफर के नाक के नीचे से वो रिवाइवल की कोशिश, और चलिए वो काइंड ऑफ वेट ही साबित हुआ और वो जो फिनिश है वो आ चुका है उनके खाते में। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती थी, बट टीम आरजी फाइनली वो 2 फिनिशेस उनके नाम पे, एक खिलाड़ी अपना खोया जरूर है, बट ये ग्रेनेड्स उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हुए। वहीं पे एसओए की जब आप बात करते हो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स, एफएस के प्लेयर्स वो फिनिश निकाल रहे हैं वहां पर, टीएचडब्ल्यू उनके खिलाड़ी डाउन होते हुए, एसओए उनके लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस है। आप देखिए एक एक करके उनके खिलाड़ी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, बट अभी भी 7 टोटल फिनिशेस टीम एसओए के पास है। एंकी टीएचडब्ल्यू वो बाहर कर दी गई, वाइपर का ग्रेनेड जाएगा, बीस्ट को करेगा डाउन, यानी सामने बचे हुए एक खिलाड़ी फॉरएवर के रहेंगे। बट जॉनथन उनके तरफ से भी वो एक नॉक आने वाला है। टीम गॉड लाइक वो वापस से उन फिनिशेस की दरकार लेते हुए, बट फॉरएवर एक्स रेड एस रॉस उनका जो सफर है इस मैच में यहीं पे समाप्त। टीम रेकनिंग को कोई तो रोक लो, ये सिनोनिम बन चुके हैं कंसिस्टेंसी के। क्या दमदार प्रदर्शन बैक टू बैक ये टीम दिखाती हुई और बताती हुई कि आप लड़िए दूसरे पायदान के लिए, हम तो पहले पायदान पे ही रहने वाले हैं। 4 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं, हालांकि चर्चाएं थोड़ी ज्यादा हो गई, क्यों या वहां पे जरूर फिनिश ऑफ हुए, पर 2 खिलाड़ी अभी भी आपको शेष देखने को मिल जाएंगे। सर्कल का हल्का सा एज का कंट्रोल अभी आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास देखने को मिल रहा है। मात्र एक ही खिलाड़ी है जो सर्कल के अंदर, बाकी टीम को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टीम एसओए, टीम हेडिस और टीम राइवलरी, इन तीनों का ही एक 3 तरफा वार चल रहा है आपस में, और वहां पे मल्टीपल नॉक्स, मल्टीपल ट्रेड्स। जी हाँ बिल्कुल, बट देखना ये है कि गॉड लाइक जितने नॉक्स वो निकाल पा रहे हैं, क्या उतने फिनिशेस उनके नाम पे आ रहे हैं। सामने मौजूद है डेविल, वो डाउन हुए प्ले जोन के चलते हैं। इसी के बीच में टीम हेडीज उनका भी समापन 5 टोटल फिनिशेस के साथ, ये टीम बाहर। राइवलरी के प्लेयर्स वहां पर दिक्कत में, सर्वर डाउन है, बट पंक जोन का एक बहुत अच्छा कॉर्नर है इस टीम के पास, एक अच्छे एज पे बैठी है, बट फाइट्स अब उसकी दरकार है, बिकॉज फिनिशेस आप देखिए केवल 2 फिनिशेस है। बट अगर आपको याद हो शुरुआती दौर में पंक ने नॉक बहुत सारे निकाले थे, उसके ऊपर कैपिटलाइज तो चलिए वो कर नहीं पाए, बट आरजीई ये टीम सामने मौजूद है ना। आप इमेजिन कीजिए क्या वो फाइट होगी जब टीम आरजी जाएगी गॉडलाइक के अगेंस्ट पे, बिकॉज ये टॉप टीम्स है फिलहाल हमारी। देखिए दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है, यहाँ पर जो चिकन डिनर की प्रोबेबिलिटी है वो इट माइट भी पॉसिबल थोड़ा ज्यादा हो सकती है टीम राइवलरी के लिए। उनके पास सर्कल का एडवांटेज है, उनके पास हार्ड कवर्स मौजूद हैं, और उनसे ज्यादा प्यासा कौन होगा, भूखा कौन होगा इस चिकन डिनर का। वही दूसरी तरफ टीम रेकनिंग वर्सेस टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, तीसरे और पहले पायदान के बीच की ये जंग, और दोनों ही टीम सर्कल के बाहर। एक 2v3 की सिचुएशन अभी के लिए वो बंद जरूर चुकी है, लेकिन वो ग्रेनेड बेहतरीन था वाइपर का, वो वाइप करने में कामयाब रहेंगे। बट जॉनथन ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अलाउ किया नहीं जाएगा। समापन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का, समापन टीम रेकनिंग का भी, और इस मुकाबले में कमबैक की दहाड़ टीम राइवलरी की। दिक्कतें वहां पे ट्रू रिपर्स के लिए भी होती हुई, राइवलरी एक्स एनआरआई वो फिनिशेस अपने नाम पे कर रही है। 9 टोटल फिनिशेस आप देखिए इस टीम के पास ऑलरेडी है। जोन के अंदर 2 खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी के पास बहुत ही बेहतरीन हार्ड कवर,
ये एक चिकन डिनर हो सकता है टीम राइवलरी एक्स एनआरआई के लिए, बट क्या ये टीम कर पाएगी? टॉप 3 टीम्स की अगर हम बात करें, एसओए, एफएस और टीम राइवलरी, यानी जो हम चर्चा करते हैं एंकी की ये एक कमबैक का दिन है, ये एक कमबैक का मैच है, वो कमबैक किसी भी टीम की तरफ से आ सकता है। बट एफएस 2 बचे हुए खिलाड़ी, इंसीडियस एंड मैक्स के पास 2 फिनिशेस है जरूर, बट इन्होंने 2 प्लेयर्स अपने खो दिए हैं। एसओए की जब आप बात करते हो तो स्टार बॉय आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है। जी, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो अपनी टीम को कुछ और अंक दिला सकते हैं। यहां से एक एक अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, पर दिक्कतें अभी भी बढ़ सकती है टीम राइवलरी की भी। वो पहली फाइट किसके बीच में स्टार्ट होगी, वो सबसे ज्यादा अहम बात। अभी के लिए एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन पे ये पूरी जो बैटल है वो आ चुकी है, पर हम सबको पता है जोन वो श्रिंक इन होगा, फाइट्स आपको लेनी ही पड़ेगी। स्टार बॉय क्या वो स्टार बन सकते हैं अपनी टीम के लिए? एफएस के मैक्स उनको आगे आना पड़ेगा। इंसीडियस की बात करें, अभी भी वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद हैं, और देखिए नया जोन का मेटा है, यहाँ पे हील बैटल ऑप्शन नहीं। टीम राइवलरी वो 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं, उनके पास मौका है 12 करने का, और ये लीजिए शुरुआत की है स्टार बॉय, उनकी पोजीशन भी रिवील्ड है, मैक्स ऑलरेडी वहां पर डाउन है, और अब बचते हैं मात्र इंसीडियस। टीम राइवलरी वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। द राइवलरी इज ऑन, द कॉम्पिटिशन इज ऑन, और ये अंडर गॉड्स अभी भी बताते हुए कि उनके अंदर वो पावर है कि वो कम बैक करके जा सकते हैं। On the map of Sandhog, on the map of comeback, on the day of comeback, एक और बड़ा कमबैक जिसकी कहानी लिखी है टीम राइवलरी एनआरआई ने। आज के दिन की शुरुआत इस टीम ने मात्र 10 पॉइंट के साथ करी थी, और वो मात्र फिनिशेस आए थे, प्लेसमेंट पॉइंट नहीं था उनके पास। और अब आप देखिए वो चिकन डिनर भी निकाला है, और चंदन और सर्वर ने मिलकर जिस तरीके से ये खेल खेला है, और उनके साथ हिटमैन वो टोटल 4 फिनिशेस लेकर गए, सोहम वो खुद 4 फिनिशेस लेकर गए। आईजीएल है अपनी टीम के, और आप कह सकते हैं कि राइवलरी धीरे ही सही पर दर्शिता इस मैच के बाद वो टीम भी शायद 50 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, और मुझे लगता है कि अब वो जो टॉप 5 और टॉप 6 की बैटल है, राइवलरी वहां तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, क्या ही मुकाबला था ये राइवलरी की तरफ से। 12 टोटल फिनिशेस हमने उनके पास देखे, एंड ऑफ कोर्स वो एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 9वां मैच था ये जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी 50% दिन, 50% ग्रैंड फाइनल्स खत्म होने के बाद उन्होंने भी शुरुआत करी अपने कमबैक की मेजी। देखिए मैं बस इतना देख रहा हूं कि आज के दिन पे वो टीम जिनका कल बहुत खराब गया था एंकी, उन्होंने आज के दिन पे प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया। हमने राइवलरी को देख लिया, हमने एसओए को देख लिया कि उन्होंने बहुत बढ़िया वापसी करी है इस मैच में। एसओए उनके पास भी फिनिशेस की कमी नहीं है, प्लेसमेंट पॉइंट वो 5 अपनी टीम के लिए लेकर गए। ये कहा जा सकता है कि अब अगर रेकनिंग इसी तरीके से खेलती रही, ये तो तय बात रहेगा कि पहले पायदान से उनको हटाया नहीं जा सकता। पर ये जो अंडर गॉड्स हमारे पास हैं इस पूरे रियलमी बीजीएस 2025 में, मैं मानता हूं कि टॉप 3 के अंदर ये सब एंड कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ से होके गुजरे हैं ये अंडर गॉड्स, और उसके बाद यहां तक आए हैं। जब पहला दिन राइवलरी एनआरआई का अच्छा गया नहीं, तो सबने वो प्रश्न चिन्ह उठाया कि क्या सच में ये टीम डिजर्व करती है, और आज का दिन उनकी जवाबदेही का दिन था, और उन्होंने जवाब दिया। एसओए ने जवाब दिया। टीम हेडीज उन्होंने भी बिट्स एंड पीसेस में कुछ बढ़िया फाइट्स ली जरूर हैं, और यही वो कहानी रहती है। देखिए जब भी अंडर गॉड्स आते हैं हम बात करते हैं कि डे 1 पे वो प्रेशर रहता है, और आप डिनाई नहीं कर सकते उस फैक्ट को, लेकिन डे 2 पे आप कैसे कमबैक करते हैं। आप अगर पहले के इतिहास को भी उठा के देखिए, जब पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट था टीम रेकनिंग का, डे 1 वाज नॉट दैट गुड, बट डे 2 पे उन्होंने कमबैक किया, और डे 3 पे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में 5th पोजीशन पर उन्होंने एंड किया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये वही कहानी है, वो 5th तक पहुंचे थे, ये कहां तक पहुंचेंगे ये देखने वाली बात। मेरे हिसाब से वो शायद के लिए, और अब खुद जोन में जाना मुश्किल उनके लिए होता हुआ रेड भी आ रहे हैं, और लीजिए पूरा ये वाला है यार, दिखाई दिए उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, जॉनथन उनके लिए उतना अच्छा दिन नहीं रहा। वो अलग बात है कि शायद एस्पावर या कियोया दोनों में से कोई ऊपर जा सकता है। एस्पावर के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कमाल का परफॉर्मेंस हमने उनकी तरफ से देखा भी, एंड ओवरऑल आप देखिए कितने बेहतरीन फिनिशेस उस एक खिलाड़ी ने भी निकाले, एंड उसमें हमने एक और नाम अब जोड़ दिया है। यानी कुल मिला के बहुत सारे नए चेहरे जो हमारे सामने आने वाले हैं। एंड मेजी जैसे कि आप हमेशा कहते हो कि बीजीआईएस कहानी है उन नई टीम्स की जो आगे आना चाहती है और अपने आप को प्रूव करना चाहती है। अब मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें देखकर टीम हेडीज वो भी सोचे कि नहीं भाई साहब
साहब, अभी भी हमारे अंदर वो जान बाकी है। हालांकि शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, 4 फिनिशेस के साथ वो आगे बढ़े, पर ज्यादा देर तक सर्वाइवल गेम नहीं रहा उनका। जी, और वहां पे हमने देखा थर्ड पार्टी एनक्लोजर्स भी, और उसके बाद सर्कल के अंदर पहुंचना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और सर्कल के बाहर हमने पहले ही बात की कि आप जितना ज्यादा देर तक रुकेंगे, और खासकर सैनहॉक के उस मैप में दिक्कतें आपकी बढ़ जरूर सकती हैं, और वही दिक्कतें यहाँ पे थोड़ी बढ़ती हुई भी नजर आई। जी हाँ, पर अब बारी है एमवीपी देखने की, और चलते हैं सीधा एमवीपी की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली वो सोहम हो सकते हैं, चंदन हो सकते हैं, कौन है चलिए जानते हैं एमवीपी इस सैनहॉक के मुकाबले में कौन कितने फिनिशेस लेकर गया। जी हाँ, आईजीएल खुद आए सोहम 4 फिनिशेस के साथ, 816 का डैमेज उन्होंने दिया है, 4 नॉकआउट्स निकाले थे। सर्वाइवल टाइम की कोई कमी नहीं, क्योंकि अंत तक वो सर्वाइव करते हुए दिखाई दिए। अब बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ, और वहां पर जानते हैं कौन कौन से और खिलाड़ी मौजूद हैं। ये तय बात रहा कि आज के दिन पर दर्शिता हिटमैन ने बहुत प्रभावित किया है, चाहे वो पहला एरांगल का मैच हो, चाहे ये मैच हो। जी एंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखा भी, बट आप देखिए सोहम को 4 फिनिशेस भले ही है उनके पास, 800 से ज़्यादा डैमेज इस खिलाड़ी ने दिया है। एंड क्या ही बेहतरीन खेल के गई है ये एनआरआई की टीम। बट देन आप देखना ये कि टॉप 5 प्लेयर्स में क्या कोई नए चेहरे हमें दिखते हैं। देखिए 2 खिलाड़ी आप बात की लीजिए तो एनआरआई के ही रहने वाले, 3 कुल मिला के। उसके अलावा आप बात कीजिए वाइपर, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मुझे वाइपर भी उन टॉप प्लेयर्स में दिखे तो। देखिए वाइपर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना पहला लैंड इवेंट खेल रहे हैं। वाइपर ठीक है, वो पहले भी खेल चुके हैं एंकी, पर आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है जो घर पर बैठ के जो प्लेयर्स हैं वो देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो एक ई स्पोर्ट्स एथलीट बन जाए। जो एरिना के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं वो सोच रहे हैं कि वो एथलीट बन जाए, यहां से वो प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। सारे खिलाड़ी दमदार खेलते हुए, पर चलते पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ। राइवलरी चिकन डिनर 22 टोटल पॉइंट्स निकाले। जी हाँ, उसके बाद एसओई देखने को मिल जाएंगे, उन्होंने 12 टोटल अंक निकाले। टीम रेकनिंग अगेन वो कंसिस्टेंसी पे काबिज, टोटल 11 अंकों के साथ। सेम गोज विद ट्रू रिपर्स एज वेल, उन्होंने भी काफी कंसिस्टेंट वो गेम पे दिखाया है। पर टीम वर्सेटाइल मात्र 1 अंक, पर वो जो 2 चिकन डिनर्स उन्होंने निकाले हैं वो अब उनका सहारा जरूर बनेंगे। टीम ओरंगुटन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। टीम जेनेसिस वो इनकंसिस्टेंसी उनको यहां से भी कॉस्ट कर सकती है। टीम मेडल कल के दिन पे और ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे थे, आज थोड़े से फीके पड़ते हुए। और उसका एक कारण है कि सर्वाइवल गेम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्वाइवल पॉइंट्स है वो निकाल कर जाएं, और जब आप सर्वाइव करते हैं तो आपको फिनिशेस इधर उधर से मिल ही जाते हैं। जैसे हमने वहां पर हेडीज की टीम को देखा था, कोशिश उनके द्वारा थी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोशिश उनके द्वारा वहां पर करी गई, पर अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और अगर वीएक्सटी की बात करें तो ज्यादा दूर हुए नहीं है। पर यह बात तो तय रही, रेकनिंग 101 अंकों के साथ पहला जो पायदान है दर्शिता वो अभी भी उनके पास रहेगा। वो थ्रोन लेके बैठे हैं मेजी, बट अब देखना ही है कि वो थ्रोन उनसे छीनता कौन है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अभी तक 50% ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स हम विटनेस कर चुके हैं, एंड जो बचा हुआ 50% है वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाला है। देखिए मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि राइवलरी के जो खिलाड़ी हैं वो इस चिकन डिनर के बाद क्या कहना चाहते हैं और कैसी जो उनकी एक्सप्रेशंस हैं वो बताती हैं। चलते सीधा रोहित की तरफ और जानते हैं राइवलरी क्या कहेगी इस चिकन डिनर के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि बीजीएमआई में सैनहॉक का जो मैप होता है वो अक्सर लैंड फाइनल्स में देखा जाता है कि ये कमबैक वाला मैप है, एंड जिस तरह से यहाँ पर कमबैक मारा है टीम राइवलरी ने, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। एंड इस समय मेरे साथ सोहम है, एक्चुअली पूरी टीम है, लेकिन सोहम से बात करते हैं क्योंकि वो इस गेम के एमवीपी थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सोहम, कैसा लग रहा है? क्योंकि फर्स्ट डे अगर आपकी टीम की बात करें तो उतना अमेजिंग दिन नहीं रहा फॉर डे 1, लेकिन तीसरे मैप में सैनहॉक आते ही आपने कमबैक मारा, आप इस गेम के एमवीपी बने। सो बताइए क्या डिस्कशंस हुई हैं कि ये तगड़ा कमबैक हुआ है टीम राइवलरी का ऑन ग्रैंड फाइनल्स? डे 1 में थोड़ा सा नर्वस था और थोड़ा प्रेशर वगैरह लेके खेल रहे थे। फिर डे 2 में अपना गेम खेले, कुछ मतलब बस अपने को जैसे लगा वैसे खेले। और तो किस चीज़ का प्रेशर था कि इतने लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है? तो जब आप खेलते हैं एक लाइव ऑडियंस के सामने जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जब आपको पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें चल रही है गेम में, सो आपको वो सुनाई देता है, वॉज दैट द नर्वसनेस? हाँ वो भी है, और फर्स्ट लैंड था और फर्स्ट डे तो डर डर के खेल रहे थे। लेकिन फर्स्ट लैंड में ही जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, आपकी टीम जीती, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट टीम राइवलरी, एंड आप एमवीपी बने हैं। सो इस समय कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम को चैट में सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो यू वांट टू से समथिंग टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस स्ट्रीम राइट नाउ? कुछ नहीं बोलूँगा अभी, और 3 गेम भी वही जैसे खेलना है, सेम ट्राई करेंगे और वो 3 गेम ऐसे ही कन्वर्ट हो। अच्छा, एंड नर्वसनेस अब थोड़ी सी कम हो रही है?
अच्छा, मुझे सोहम ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मुझे नर्वसनेस ज़्यादा गेम से नहीं इस माइक से हो रही है। तो अभी मैं माइक एक और बार पूछूं कुछ या एक और चिकन डिनर के बाद आऊं? चिकन डिनर के बाद। चलो तब तक नर्वसनेस और थोड़ी सी कम करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो सोहम ने कह दिया कि एक और चिकन डिनर मिल जाए तो ये नर्वसनेस मैं थोड़ी सी कम कर। वी हैव BGMI एक्शन वेटिंग जस्ट फॉर यू, सो डोंट गो एनीवेयर।